Hello guys, welcome to the government schemes and policies series. So in this series we discuss the important government policies and schemes. So today we are covering three topics. One is Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana, then Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana and Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Okay, so why I have considered all these three topics together? क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. वन इज फोकस्ड ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अदर वन इज एट द फार्मर्स. तो इसको हम एक साथ स्टडी करेंगे तो एक कंपेयर भी हो जाएगा कि व्हाट आर द फीचर्स रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट आर द फीचर्स रिलेटेड टू फार्मर्स. और पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, इट इज़ स्लाइटली रिलेटेड टू दिस, क्योंकि क्या है कि इसके जो प्रीमियम्स हैं, सो देयर इज़ ऑप्शन टू पे इट थ्रू द पीएम किसान सम्मान निधि. तो मुझे लगा कि वो जब टॉपिक यहाँ पे आएगा तो बेटर इसको भी यहीं पे एक साथ ही समझ लें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम ये दोनों देखेंगे कि श्रम योगी मानधन योजना एंड किसान मानधन योजना. सो फर्स्ट इज दिस इज़ बाई लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड दिस इज़ बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. देन दिस इज सिमिलर. It provides this is the both of these are pension schemes. Okay, these are pension schemes, voluntary and contributory. It means कि voluntary means कि it's not compulsory और contributory मतलब कि आपको भी प्रीमियम में थोड़ा सा contribute करना पड़ेगा. So minimum assured pension of 3,000 per month after the age of 60 years. So for both for farmers as well as the workers in unorganized sector. So as I have told you, it is both are voluntary and contributory. So this is for unorganized workers with monthly income of 15,000 और below. तो जिनकी 15,000 या उससे कम इनकम है उनके लिए है. एंड ऑल्सो दे आर नॉट इनकम टैक्स पेयर. ठीक है, तो वो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, उनकी सैलरी 15,000 से कम है. ओके, एंड ऑल्सो दे आर नॉट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है. ओके, दिस इज ओनली फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में ये पूछ सकते हैं एंड दे कैन मेंशन कि इट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर वो बोल सकते हैं कि इट इज़ कवर्ड फॉर बोथ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो कवर्ड नहीं है. एंड इट इज़ फॉर द एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स. मतलब यहाँ पे आप 18 to 40 ईयर्स में आप एंट्री कर सकते हो एंड देन यू पे द प्रीमियम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स एंड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स यू विल स्टार्ट गेटिंग द पेंशन. ओके, सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर दिस वन. एंड एलिजिबिलिटी इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, विच मीन्स द फार्मर्स हु हैव कल्टिवेबल लैंड बिलो 2 हेक्टेयर्स. अब अच्छा 2 हेक्टेयर्स क्यों है ना, ये थोड़ा समझो आप. मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग जो है, कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग इज लेस देन 1 हेक्टेयर. और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो बट 2 हेक्टेयर से कम हो. तो अगर दोनों को कंसीडर करोगे तो जिसके भी 2 हेक्टेयर से कम है दे विल कम ईदर इन द मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स. तो वो उनके लिए है. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, कल्टिवेबल लैंड बिलो 2 हेक्टेयर्स. बट ये 2 हेक्टेयर कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया. तो आप याद रखना कि मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या है. ठीक है, बट इस स्कीम के लिए दोनों कवर्ड हैं. सो यू कैन रिमेंबर बिलो 2 हेक्टेयर्स. सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू LIC, पेंशन फंड मैनेजर एंड कम्युनिटी सर्विस सेंटर. एंड फॉर दिस किसान मानधन योजना कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि. ये जो मैं बात कर रहा था कि ये एक और स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि जिसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है फार्मर्स को. तो वो चाहें तो उसमें से भी इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आता है उसमें से इसके प्रीमियम का पैसा काट के इस इंश्योरेंस के लिए पे कर दो. और अगर उससे नहीं करना है देन दे कैन पे थ्रू द कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स. सो कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स क्या हैं कि दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ द ई गवर्नेंस इन द रूरल एरियाज. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आप अपने ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर सकते हो. एंड ऑल्सो देयर इज़ ऑडियो एंड वीडियो फैसिलिटीज़, राइट. तो जिससे कि अलग अलग स्कीम्स की अवेयरनेस वगैरह मिलती है, ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो दोज आर द कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स. अच्छा, इसमें जो है श्रम योगी मानधन योजना, इसमें क्या है कि जो स्पाउस है ना, स्पाउस विल बी एंटाइटल्ड फॉर 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन.
ठीक है। तो इन केस अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उसका जो स्पाउस होगा उसको 50% ऑफ द पेंशन जो है वो मिलेगी एज अ फैमिली पेंशन। अच्छा, जो फैमिली पेंशन के लिए जो क्राइटेरिया है या जो बेनिफिट जिसको मिल सकती है वो केवल स्पाउस को मिल सकती है और किसी फैमिली मेम्बर को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अर्ली एग्जिट का प्रोविज़न क्या है कि अगर 10 साल से पहले कोई एग्जिट करना चाहे तो जो सब्सक्राइबर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्लूड होगा, ओनली सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन विल बी इंक्लूडेड, उस पे जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है वो मिला के वापस कर दिया जाएगा। और अगर आफ्टर 10 ईयर्स बट बिफोर अटेनिंग 60 ईयर्स, 60 ईयर्स पे तो मैच्योर ही हो जाएगा, बट उससे पहले बट 10 साल के बाद, मतलब 10 साल तक कंट्रीब्यूट किया है तो सब्सक्राइबर का शेयर अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एज एक्चुअली अर्नड बाय द फंड, तो उस फंड ने जो एक्चुअली अर्न किया होगा, कि फंड क्या है, जो फंड मैनेजर्स हैं दे विल मैनेज, ठीक है, तो वो आपका सेविंग बैंक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर सेविंग बैंक से कम एक्चुअल रिटर्न है तो आपको सेविंग बैंक का रेट दे दिया जाएगा, बट अगर आपका एक्चुअल फंड का रिटर्न सेविंग रिटर्न से ज़्यादा है तो आपको आपका एक्चुअल रिटर्न मिलेगा अलॉन्ग विद योर कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट वाला कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अच्छा, ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है किसानों के लिए जिसमें उनको 6,000 रुपये एनुअली दिया जाता है इन द इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज़ ईच। ये दिया क्यों जाता है, क्या है ना, अपने यहाँ जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो इट इज़ मेजरली डोमिनेटेड बाय द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जब सोइंग सीजन आता है तो उनको बहुत लोन वगैरह की लेने की ज़रूरत पड़ती है। अपने यहाँ लाइक फार्मिंग कम्युनिटी इज़ वेरी मच इनटू द लोन। Around 52% of the farmers have the loan worth of 60% of the annual income। इसका मतलब जो 50% फार्मर्स जो है अपनी कंट्री में वो ऐसे हैं जिनका जो लोन है ना वो उनकी एनुअल इनकम का 60% है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये कभी कभी लोन के लिए बैंक से ना लेके मनी लेंडर से लेते हैं, फिर वो मनी लेंडर कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वो लोन पे नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे मनी लेंडर से वो पे करने के लिए लोन लेते हैं। तो क्या होता है कि एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव सीन द केसेस, देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड्स एंड ऑल, राइट। तो उस डेट ट्रैप से बचाने के लिए भी ये स्कीम काफ़ी ज़रूरी थी, तो इसलिए लेके आए हैं कि इनको जब सोइंग सीजन स्टार्ट होता है तो उस टाइम अपना बीज खरीदने के लिए, बीज वगैरह खरीदने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल जाए। दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड 100% फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पूरा 6,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। सो एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ लाइक अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6,000 पर मंथ पर एनम इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच। ये याद रखना कि दिस इज अवेलेबल टू द फार्मर्स जिनके पास लैंड है। दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द शेयर क्रॉपर्स और द टेनेंट फार्मर्स, जिनकी खुद का लैंड होल्डिंग्स है उनके लिए है, ठीक है। और इनिशियली क्या था कि पहले ये स्कीम थी इनिशियली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, पहले ये सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कवर करती थी जिनका 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है हो, बट अभी ये सबके लिए कर दिया गया, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए हो गया ये, ठीक है। Then PM Kisan mobile app. So there is a mobile app also which is developed and designed by the National Informatics Center, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको अवेल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, राइट, वो सब फैसिलिटीज़ के लिए ये एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, जो PM किसान सम्मान निधि और जो हमने इंश्योरेंस पेंशन स्कीम समझी थी, ओके। सो थैंक यू सो मच।